दोस्तों आए दिन आप भी देखते होंगे आज के डेट में 498 का जो डोरी यानी दहेज का जो केस मिस यूज हो रहा है, वैसे ही आज के डेट में डीवी केस डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है। जी हाँ, कई बार लोगों को एक दिक्कत आती है कि साहब हमारे परिवार के रिश्तेदारों के दूर वाले रिश्तेदारों के नाम ऐड करा दिए पत्नी, जबकि उनका किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं था, तो ऐसे नाम को हम कैसे निकला सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बात करने वाला हूँ दोस्तों। आशीष दीक्षित वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। साथ में आपको एक मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके फालतू के डीवी केस में आपके नाम ऐड करा देते तो उन नाम को आप कैसे निकला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मामला था भाई साहब आशीष दीक्षित, जिसमें मामले में 11 लोगों के नाम ऐड कर दी पत्नी डीवी केस में। अब यहाँ पे भाई साहब 11 में से एक तो किराएदार भी था, और सबसे हैरानी की बात थी कि किराएदार का नाम भी नहीं जानती थी पत्नी। जी हाँ, क्योंकि नाम ऐसे ऐड करी पत्नी ने कि भाई किसी भी प्रकार से 11 लोगों को फंसा दिया, किराएदार को भी फंसा दिया साथ में। अब किराएदार का नाम तक नहीं जान रही वो, तो ऐसी सिचुएशन में पति पहुंच गया हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी फैमिली लोअर कोर्ट में इनका मामला चला। फैमिली कोर्ट में डीवी केस अप्लाई की पत्नी ने, 11 लोग ऐड की, नोटिस सम्मन जारी हुए पति को, पति पहुंच गया हाई कोर्ट में क्यूज कराने के लिए कि साहब जो भी डीवी केस है पूरी तरह से मामला गलत है। हाई कोर्ट ने तो एक और गाइड जारी कर दी यहाँ पे कि साहब आपको बेल लेना पड़ेगा और साथ में आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। पति के लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई, बिल्कुल हाई कोर्ट इसको नज़रअंदाज किया। अब पति को ये और बोल दिया, जबकि डीवी केस कोई 498 टाइप का कोई केस नहीं है जिसमें जाके कि बेल लेना पड़ेगा, अरेस्टिंग होगी, ऐसा कुछ है नहीं, तो बेल लेने की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरह से नई गाइडलाइन जारी कर दिया हाई कोर्ट। तो पति चला गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि भाई हाई कोर्ट को ये चीज़ तो समझना चाहिए था, जो फालतू के जिनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं, उनके नाम को तो कम से कम निकालना चाहिए था। आपने हाई कोर्ट ने कैसे इसको नज़रअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों के नाम उससे निकाल दिए, मतलब दूर के रिश्तेदार थे, बस माँ बाप के नाम रखा उसमें और पति का नाम रखा, 3 लोगों के नाम रखे। माँ बाप का क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन था कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनके साथ में थे। अब दोस्तों 8 लोगों के नाम वहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया और इसको बोल दिया गया कि भाई जो भी 3 लोग हैं इन पर केस डीवी का केस का सम्मन जारी किया जाए दोबारा से। अब दोस्तों इस तरह से आपके फैमिलीज के नाम निकल गए वहाँ पे, इस जजमेंट में तो नाम निकल गए। लेकिन आपको भी क्या समझना है, अगर आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है पत्नी के साथ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पे पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है और उसमें आपके रिलेटिव जो दूर वाले कभी थे ही नहीं, शादी के बाद आए भी नहीं कभी भी, अगर आपके दूर वाले रिलेशनशिप वाले करते हैं जिनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब घर में साथ में नहीं रहते, और ऐसे लोगों का नाम लगवा देती है, ऐड करा देती है। एक सिंपल परिभाषा रखा करो आप दोस्तों माइंड में, अगर आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो व्यक्ति रहता है, जैसे पत्नी के साथ में सास ससुर रह रहे हैं, कोई ननद रह रही है, देवर रह रहा है, कोई जॉइंट फैमिली है, तो उन्हीं के ही नाम ऐड करा सकती है पत्नी। बाहर रहने वाले जैसे बहन हो गए, आपकी बुआ हो गई, नाना मामा हो गए, वो दूर रह रहे हैं, आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह ही नहीं रहे, तो ऐसी सिचुएशन अगर कोई पत्नी महिला ऐड करा देती है तो आपको डायरेक्टली बिना सोचे समझे सम्मन आते ही हाई कोर्ट पहुंच जाना है 482 में क्यूज कराने के लिए। तो इस प्रकार से आप डीवी केस में अगर आपके नाम ऐड हो जाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, नाम मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, इसको रीड कर सकते हो। और काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर आपके भी इस टाइप के कोई नाम जुड़े हुए तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।